सबसे बड़ी तकरार मोदी वर्सेस मुख्तार। 2024 में मोदी को चुनौती देंगे मुख्तार अंसारी। बनारस से मुख्तार दावेदार, मोदी की हार। 2014 का साल था। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। अन्ना आंदोलन और मीडिया की वजह से देश भर में मोदी की लहर थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए सबसे जरूरी था सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को फतेह करना, क्योंकि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में भाजपा ने मोदी को बनारस से मैदान में उतारा। मोदी बनारस को अपना गढ़ बना लिए। 2014 में तो चुनाव जीते ही 2019 में भी जीत दोहरा गए। अब 2024 की बारी है। एक बार फिर मोदी बनारस से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। मोदी को उम्मीद है कि 2014 और 2019 की तरह ही 2024 में भी उनके पक्ष में माहौल बनेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मोदी के सामने विकल्प कौन है। तो चलिए इस सीरीज में हम आपको बारी बारी से ऐसे विपक्षी नेताओं के बारे में बताएंगे जो मोदी के खिलाफ बनारस से दमखम भर सकते हैं। इस सीरीज में सबसे पहला नाम है मुख्तार अंसारी का। जी हाँ, हैरान मत होइए, अंदाजा लगाइए कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक साथ मिलकर मोदी के सामने मुख्तार अंसारी को मैदान में उतार दिया तो क्या होगा। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के रसूख के बारे में हर कोई जानता है। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक हैसियत का अनुमान इसी बात से लगा लीजिए कि मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार 5 बार विधायक रहे। 1996 से लेकर 2022 तक लगातार 5 बार मुख्तार विधायक बने, लेकिन मऊ सीट पर उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाया और ना ही हरा पाया। मोदी और मुख्तार के बीच तकरार पुराना है। एक बयान आपको सुनाते हैं। जब पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान रैली करने पहुंचे थे, तब उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बयान दिया था। मोदी ने कहा था कि इस इलाके में जब दंगे होते थे, जब लोग खुली जीप में घूमते थे, आज वो घुटने पर है। दंगों के दौरान खुली जीप में घूमने वाले आज घुटनों पर है दोस्तों। हालांकि मुख्तार अंसारी एक माफिया के तौर पर कुख्यात है और जेल में बंद है। उसकी कई संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। उसके पूरे परिवार के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्तार से लेकर भाई अफजाल अंसारी तक के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। भाजपा ने अंसारी ब्रदर्स को माफिया और अपराधी के तौर पर पिछले कुछ सालों में लगातार पेश भी किया है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल मुख्तार को अपना उम्मीदवार बनाने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि मुख्तार की वजह से चुनाव में मैसेज गलत जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सपा के समर्थन से ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा ने टिकट दिया था। अब्बास चुनाव लड़े और विधायक बन गए। हालांकि सुभाषपा एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुकी है और उसी पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक भी हैं। हालांकि एनडीए के समर्थन या विरोध में अब्बास अंसारी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाने के नाम पर क्या इंडिया गठबंधन मुख्तार अंसारी को 2024 के चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन माफिया मुख्तार अंसारी को बनारस लोकसभा सीट से मोदी के खिलाफ चुनावी रण में उतारेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर तक मीडिया।